नमस्ते दोस्तों, दुबई में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे दुबई में बिजनेस फर्म रजिस्टर करने के 2 जरूरी कदम। दुबई अपने फ्लोरिशिंग इकोनॉमी और बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता है, और अगर आप भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप करना क्या चाहते हैं। दुबई में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको अपने स्किल्स और इंटरेस्ट्स के हिसाब से चूज करना होगा। सर्विस बेस्ड बिजनेस जैसे कंसल्टिंग या टूरिज्म, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या फैशन, या फिर कुछ नया और इनोवेटिव ऑप्शंस आपके सामने हैं। एक बार जब आपको अपना बिजनेस आइडिया मिल जाए तो मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। देखिए कि आपके कंपेटिटर्स कौन हैं, क्या डिमांड है, और आप अपने बिजनेस को कैसे यूनिक बना सकते हैं। बिजनेस नेम ऐसा होना चाहिए जो कैची हो, याद रहे और आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करे। लेकिन नाम फाइनलिस्ट करने से पहले यह चेक करना बहुत जरूरी है कि वो दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट DED की रूल्स एंड रेगुलेशंस की अकॉर्डिंग है या नहीं। DED की वेबसाइट पर जाकर आप इजीली चेक कर सकते हैं कि आपके चोजन नेम के लिए कोई ट्रेडमार्क एग्जिस्ट करता है या नहीं, और नाम फाइनलाइज होने के बाद जल्दी से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लें ताकि कोई और वो नाम न ले सके। दुबई में अलग अलग लीगल स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, जैसे सोलर प्रोप्राइटरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, LLC, फ्री जोन कंपनी और भी। हर स्ट्रक्चर का अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, और आपके बिजनेस के लिए बेस्ट ऑप्शन आपके स्पेसिफिक नीड्स और सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करेगा। अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो किसी लीगल एडवाइजर या बिजनेस कंसल्टेंट से बात करना बेस्ट ऑप्शन है। वो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं और आपके बिजनेस के लिए बेस्ट लीगल स्ट्रक्चर चूज करने में हेल्प करेंगे। चैप्टर 4, बिजनेस लाइसेंस। अब बिजनेस ऑफिशियल बनाते हैं। दुबई में कोई भी बिजनेस लीगली ऑपरेट करने के लिए आपको बिजनेस लाइसेंस की जरूरत होगी। आपके बिजनेस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अलग अलग लाइसेंसेस अवेलेबल हैं। लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट कॉपी, वीजा कॉपी, बिजनेस प्लान और टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करना होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन या फिर DED ऑफिस जाकर कंप्लीट किया जा सकता है। अप्रूवल मिलने के बाद आपको लाइसेंस फी पे करनी होगी और फिर आप ऑफिशियली अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 5, ऑफिस स्पेस। अपने बिजनेस का घर ढूंढो। हर बिजनेस को एक फिजिकल एड्रेस की जरूरत होती है, और दुबई में आपको ऑफिस स्पेस रेंट या लीज करना होगा। आपके बजट और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप शेयर्ड ऑफिस स्पेस, को-वर्किंग स्पेस या फिर इंडिपेंडेंट ऑफिस स्पेस चूज कर सकते हैं। फ्री जोन कंपनीज के लिए अलग रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, और उन्हें स्पेसिफिक एरियाज में ही ऑपरेट करने की परमिशन होती है। लोकेशन चूज करते समय कनेक्टिविटी, एक्सेसिबिलिटी और नियर बाय अमेनिटीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चैप्टर 6, स्पॉन्सरशिप और वीजा। दुबई में रहने और काम करने के लिए अगर आप UAE के सिटीजन नहीं हैं, तो आपको दुबई में रहने और काम करने के लिए वीजा की जरूरत होगी। बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एक लोकल स्पॉन्सर की जरूरत होगी। लोकल स्पॉन्सर आपकी कंपनी में मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो सकता है अगर आप LLC स्ट्रक्चर चूज करते हैं, या फिर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है। वीजा प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से गाइडेंस लेना बेटर है। वो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस के बारे में सही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। चैप्टर 7, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे। कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कुछ इनिशियल कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा। यह कैपिटल आपके बिजनेस टाइप और साइज पर डिपेंड करेगा। आपको ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, सैलरीज, रेंट और अदर एक्सपेंसेस के लिए भी फंड्स की जरूरत होगी। दुबई में आप इजीली बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और आपको बिजनेस बैंक अकाउंट भी ओपन करना होगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक रखना और टैक्स पर्पसेस के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है। चैप्टर 8, रेगुलेटरी अप्रूवल्स और परमिट्स, एक्स्ट्रा परमिशंस। कुछ बिजनेस एक्टिविटीज के लिए आपको अलग से अप्रूवल्स या परमिट्स की जरूरत होगी।
ये आपके बिजनेस सेक्टर पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको फूड सेफ्टी लाइसेंस की जरूरत होगी। सिमिलरली, हेल्थ केयर, एजुकेशन और अदर इंडस्ट्रीज के लिए भी स्पेसिफिक अप्रूवल्स और लाइसेंसेस होते हैं। ये अप्रूवल्स रेलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज से प्राप्त किए जा सकते हैं। चैप्टर 9, टैक्स रजिस्ट्रेशन। टैक्स कैसे पे करें? यूएई में वैल्यू एडेड टैक्स VAT लागू है और अगर आपकी बिजनेस VAT थ्रेशहोल्ड लिमिट क्रॉस करती है तो आपको VAT के लिए रजिस्टर करना होगा। VAT रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फेडरल टैक्स अथॉरिटी FTA के साथ ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आपको रेगुलर VAT रिटर्न्स फाइल करने होंगे और टैक्स पेमेंट्स भी टाइम पर करने होंगे। टैक्स लॉज और रेगुलेशंस कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, इसलिए किसी टैक्स कंसल्टेंट से प्रोफेशनल एडवाइस लेना बेटर है। चैप्टर 10, फाइनल स्टेप्स। अब बिजनेस शुरू। जब आप सभी अप्रूवल्स, लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ऑफिशियली अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको अपने बिजनेस ऑपरेशंस शुरू करने से पहले सब कुछ सेटअप करना होगा, जैसे स्टाफ हायरिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस। दुबई में कंपटीशन टफ है, इसलिए आपको अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने और रिटेन करने के लिए इनोवेटिव स्ट्रेटजीज डेवलप करने की जरूरत होगी। उतरो दुबई में बिजनेस, AP भी बन सकते हैं सक्सेसफुल। तो दोस्तों, ये द 10 इंपॉर्टेंट स्टेप्स दुबई में बिजनेस फर्म रजिस्टर करने के। दुबई में बिजनेस शुरू करने के लिए सही प्लानिंग और एक्सिक्यूशन बहुत जरूरी है। अगर आप सही तरह से तैयारी करेंगे तो आप अपने बिजनेस को सफल बना सकते हैं। दुबई में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है और अगर आप मेहनत और डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तो आप अपने बिजनेस गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर आपको और भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या गाइडेंस की जरूरत है तो आप किसी लोकल बिजनेस कंसल्टेंट से भी संपर्क कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस वेंचर्स।